सबसे पहले सभी को राम राम। ठीक है ना सभी? वो जो जलते हैं यूं तो उनका इलाज है मुझ पे। वो जो जलते हैं यूं तो उनका इलाज है मुझ पे। चाहे बुझाने में खफा दूं या फिर कल के लिए पका लूं, बस यही आज है मुझ पे। सभी ने इश्क मोहब्बत की अपनी अपनी दास्तानें सुनाई। मैं भी अपनी मोहब्बत से, सबसे पहली मोहब्बत से किस तरह से मिला उसके बारे में अपनी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। कि वो बहुत उतावली थी मुझसे मिलने को, ब्याह रचाना चाहती थी मुझसे, जिंदगी भर के लिए कैद करके रखना चाहती थी मुझे अपनी बाहों में। कि वो बहुत उतावली थी मुझसे मिलने को, ब्याह रचाना चाहती थी मुझसे, जिंदगी भर के लिए कैद करके रखना चाहती थी मुझे अपनी बाहों में। वो बार बार आती रही लेकिन पिता ने मेरे कभी पहुंचने ही नहीं दिया उसे मुझ तक। मैंने उसे देखा कई बार पिता के पास आते हुए, उनकी आंखों में उसका खुमार छाते हुए, लेकिन अनजान रहा कि वो दरअसल ढूंढने मुझे ही आई थी। पर पिता ने भी शायद उसे मुझसे ना मिलने देने की कसम खाई थी। मैंने पूछा कई बार पिता से यह कौन थी, लेकिन हर बार न जाने क्यों उनकी भाषा मौन थी। बार बार आता देख, पिता का सन्नाटा देख मुझसे रहा ना गया। डटकर पूछने लगा, आज बस जिज्ञासा शांत करो मेरी। पिता ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, सुन, अभी खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है तेरी। सारी जिंदगी पड़ी है वो मेरे बाद तेरी ही प्रतीक्षा में खड़ी है। कि सारी जिंदगी पड़ी है वो मेरे बाद तेरी ही प्रतीक्षा में खड़ी है। फिर वही दिन आया जब सर से उठ गया पिता का साया। बात सच हुई, वो मौका पाकर तुरंत आ खड़ी हुई। मैंने पूछा, हो कौन तुम? वो मुस्कुराई और बोली, भूल गए? याद करो अपने पिता की बात। मैं वही हूं जिसके साए से आज तक तुझे बचाया जाता रहा। चिंता और फिक्र कहते हैं मुझे। कि मैं वही हूं जिसके साए से आज तक तुझे बचाया जाता रहा। चिंता और फिक्र कहते हैं मुझे। आती हूं जिम्मेदारी का घूंघट ओढ़कर, लेकिन तुझे क्या खबर, तुझे तो आज तक मुंह दिखाई से दूर भगाया जाता रहा। दूसरी है, ये भी जिम्मेदारी के ऊपर ही है। कि तोलने लगूं तो ऊंचे पलने में निज ख्वाब और झुके में जिम्मेदारियों का भार होता। कि तोलने लगूं तो ऊंचे पलड़े में निज ख्वाब और झुके में जिम्मेदारियों का भार होता। यूं तो मैं भी रईसों में शुमार होता, गर दायित्व निर्वहन व्यापार होता। दायित्व निर्वहन व्यापार होता। दिन का कागज और रात की स्याही सब बराबर लिए बैठे हैं। काश सबके हिस्से दायित्व भी एक सार होता। मांग लेता थोड़ी सी मोहलत, समय से अगर मेरा साक्षात्कार होता। धकेल देता सवालों के दलदल में, आखिर क्यों मेरा ही अधिकार रौंदा। किसकी मजाल के ख्वाब पर मेरे अतिक्रमण का वार होता। बस उखड़े वृक्ष का पौधे पर न पड़ा भार होता। फिर चाहे जो हो मंसूबों में अपने न साकार होता। लेकिन हम हैं कौन कहने वाले कि ये होता ये ना होता। होता है वो जो है, होना होता। बस एक रिक्वेस्ट है, एक और सुनाना चाहता हूँ। दरअसल ये मैंने आशुतोष राणा जी को पोस्ट कमेंट में डाली था, उन्होंने इसे अप्रिशिएट किया था। मेरी इच्छा है कि बस ये सुना दो, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस सुना दी। कि घनघोर अंधेरा छाया है वीरानी में आ फंसा हूँ। घनघोर अंधेरा छाया है वीरानी में आ फंसा हूँ। यहाँ बस बीहड़ों का साया है। खोजता फिरूं अपनी ही छाया में इस काली छाया में। कि खोजता फिरूं अपनी ही छाया में इस काली छाया में। ना मिला कोई अपना मुझे, यहाँ सब पराया ही पराया है। इस सुनसान राह में दायित्वों का बोझ ओढ़कर बढ़ रहा बिना डगमगाए। सिसकती खिचड़ती न थकती लिए काया मैं। यूं तो तमाम वादे सुनता रहा हूं, तसल्ली की चाशनी में घुलता रहा हूं। अकेले ही चला हूं और चलता रहूंगा, शायद इसीलिए विधाता ने मुझे इंसान बनाया है। कि कमियां बीनने वाले तमाम आएंगे, कमी उसमें भी जो हमने कमाया है, कमी उसमें भी जो हमने गवाया है। पूछे कोई भला उनसे, अरे तुमने भी कभी मुझे सहाया है? मेरे कदमों पर हाय तौबा करने वालों, क्या कभी मेरे पास कभी कोई मेरे जूतों से चलकर आया है? बहुत बहुत धन्यवाद।